कुछ लोग जो भंडारे के ऊपर भी इतनी बातें कर रहे थे, इतनी क्लैरिफिकेशन और एकदम डिक्लेयर कर रहे थे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो फाइनली भंडारे का वीडियो आ गया है। अपनी अपनी आंखों से देखो, देखो कि किसने कराया है भंडारा। सच आ गया है सामने। और कुछ लोग जो कि शिद्दत से पड़े ही हुए हैं एक पर्टिकुलर क्रिएटर को नीचे खींचने के लिए, वो इस गंदगी में इतने उतारू हो गए हैं कि किसी भी हद तक जा रहे हैं। एक नई साजिश चल रही है और पीछे भी कुछ वीडियो में कुछ चीज़ों पे क्लैरिफिकेशन दिया गया है, उस पर भी बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। भंडारे की बात करें तो हाँ जी, कहीं कुछ चैनल्स पे और कमेंट सेक्शन में भी एकदम डिक्लेयर कर दिया गया था कि भैया भंडारा देखो, भंडारा तो ये करा रहे हैं, भंडारा तो ऐसा होता है और भंडारा तो इनकी तरफ से हो रहा है। तो अब फाइनली सब कुछ सामने आ गया है कि भंडारा जो है वो पूरे परिवार ने मिलके कराया है, पूरे परिवार का कंट्रीब्यूशन रहा है वहाँ। मतलब परिवार के जो बड़े हैं, अंकल जी, आंटी जी, उनका तो रहा ही है, उन्होंने तो शुरुआत ही करी है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना फैमिली में, उनका भी बराबर कंट्रीब्यूशन रहा है और पूरा परिवार साथ साथ मिलके इस दिन को और ये जो भंडारा है इसको सभी का सहयोग के साथ पूरा परिवार मिलके संपन्न कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से किया है। और जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये चीज़ें बहुत पसंद आ रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ लोगों ने जो पहले क्लैरिफिकेशन या डिक्लेयर किया हुआ था कि भैया देखो तब तो ऐसा बोल रहे थे, अब देखो ये भंडारा करा रहे हैं और पता नहीं क्या, मतलब मैं तो वर्ड्स भी नहीं बोल सकती, ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल रहे थे। लेकिन अब सच सामने आ गया है तो आई होप कि वो अपनी आंखों से देखें और उनको समझ में आए। खैर डिप्लोमेसी तो है यार, देखो लोगों की उनको कोई, मतलब कहते हैं ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीज़ें मुझे नहीं लगती है कि उनमें है, क्योंकि पल में कहते हैं पल में पलट जाते हैं और जनता को मूर्ख बनाना कुछ लोगों को बहुत अच्छे से आता है तो वो करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोले भाई, मतलब कुछ भी बोलना है फिर आके हाँ देखो मैंने तो पहले ही कहा था। और मुझे पता है, मुझे एक चीज़ ना, मेरे कुछ अभी क्योंकि मैं 2-3 दिन से एक्टिव नहीं रही हूँ तो मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे इंस्टा पे डीएम्स किए हैं कुछ कि भैया चर्चा तो मेरी भी बहुत हो रही है। किस बात की चर्चा हो रही है भाई? मतलब एंकर मैडम, एंकरिंग वाली मैडम और ये और वो, गंदगी, गाली। भैया किसका वीडियो देख रहे हो? चर्चा करनी है तो आओ मेरे कमेंट सेक्शन में करो, शायद यहाँ करके आपको आपकी संशय, जो आपके दिमाग में जो शंका है उसका जवाब मिल जाए। पर कोई बात नहीं है। आपको चर्चा इधर उधर, चर्चा नहीं, एक्चुअली चुगली करनी है तो करते रहे, इसके लिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो से या मेरे बोलने से कोई दिक्कत उत्पन्न हो रही है तो वो होती रहेगी, ये मैं आपको कह सकती हूँ। अगर आप ये दिक्कत नहीं चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो बस एक ही तरीका है इसका कि आप मेरा वीडियो ना देखें। लेकिन अगर आपकी मानसिकता ही ओछी है, घटिया है, तो मेरे वीडियो से आपको दिक्कत उत्पन्न होगी, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ जी, तो कुछ लोग जो हैं वो पिछले दिनों, देखो क्या है ना कि जो हाँ बात छोटी बहू और छोटे भैया की आती है, लोग ऐसे हाथ पैर धो के, नहा धो के बस पीछे पड़ गए हैं। मतलब हर चीज़ पे ट्रोलिंग, हर चीज़ पे ट्रोल करना है, नेगेटिविटी फैलाना है। जैसे कि अगर छोटी बहू कहीं चीफ गेस्ट बन के जाती हैं, एक मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उन्हें बुलाता है, वहाँ पे उस पे सवाल, तुमने स्पीच नहीं दिया तो तुम तो गेस्ट थी। मतलब लोग अपने अपने रिमार्क्स अपनी बुद्धि के हिसाब से पेश कर देते हैं। अगर छोटी बहू किसी को वीडियो में दिखाए तो अरे तुम तो ऐसा करती हो, तुम तो लुक रिवील कर रही हो, अरे तुमको तो सिंपैथी चाहिए, तुमको तो व्यूज चाहिए, इसके ऊपर बवाल। अगर वो किसी को ना दिखाए तो देखो तुम तो अपना मानती ही नहीं हो, तुम बहुत चालाक हो, तुम रिश्ते ठीक करना नहीं चाहती हो, इसके ऊपर बवाल। और अभी तो कुछ साजिश इस हद तक बढ़ गई है, जैसे मेरे कमेंट सेक्शन में भी मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया कि छोटी बहू के कमेंट सेक्शन में, मतलब कुछ घंटे पहले आईडी बना के, 1 या 2 घंटे पहले आईडी बना के किसी ने एक वाहियात सा कमेंट किया और
उसके ऊपर फिर कमेंट की लाइन लग गई कि अब देखते हैं क्या स्टैंड लिया जाता है। मतलब इंटेंशन समझ रहे हो, ये साजिशें जो है ना, ये सिर्फ इसलिए चल रही है कि किसी भी तरह से हमें इनको बदनाम करना ही है, हमें इनको नीचे खींचना ही है। मतलब कुछ भी साजिश कर लो और कुछ नहीं। मतलब जब इतनी नेगेटिविटी फैलाने के बाद भी जब छोटी बहू और छोटे भैया सबको इग्नोर करते हुए अपने काम में बढ़िया एकदम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब उनके सपोर्टर का चोला पहन के, उनके व्यूअर, उनके सब्सक्राइबर का चोला पहन के, उनके कमेंट सेक्शन में गंदगी करके और नई साजिश यहाँ पे रची जा रही है कि भाई साहब कैसे भी, हाँ, इनको कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व तो करो, कैसे भी करके इनका नाम खराब तो करो क्योंकि यही करना कुछ लोगों की मंशा है। कुछ लोग एकदम जी जान से लगे हुए हैं। और हाँ, मैंने छोटी बहू का पिछले दिनों एक वीडियो भी देखा था जिसमें पंडित जी उनके लिए कुछ कह रहे थे कि हाँ, ये किसी को जवाब नहीं देती है। मतलब पंडित जी उनको अपनी बहू से रिजेंबल कर रहे थे कि वो बोलते नहीं है ऐसा वैसा। तो उस पर कुछ छोटी बहू ने ऐसा थंबनेल भी लगाया था कि कुछ लोग बोलेंगे कि पंडित जी को भी खरीद लिया। तो एक्चुअली ना ये चीज़, अगर मैं पुराने वीडियोस, मतलब सालों पहले की वीडियोस की भी बात करूँ ना, तो ये चीज़ होती रही है कि अगर छोटी बहू की कोई भी अगर अच्छाई बताता है ना कुछ गैंग जो है ना, मतलब नेगेटिव हेडेड पीपल, वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं और बस वो, अरे पेड पीआर है, अरे इसने पैसे लिए हैं, अरे ये तो उसका गुणगान गाती है, अरे इसको तो पैसे मिलते हैं, ऐसी चीज़ें शुरू कर देते हैं। और मेरे लिए तो छोड़ो, मैं तो अभी 2 महीना भी नहीं हुआ है मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे चैनल पे रखते हुए, मैं सालों पहले की बातें कर रही हूँ। सालों पहले से यही बातें चलती हुई आ रही है। इवन अगर कोई फैमिली मेम्बर, कोई रिलेटिव तक छोटी बहू की तारीफ कर दे तो उसके ऊपर भी इनको तो ये गिफ्ट देती है, इनको तो पैसे दे रखे हैं। तो ये समझ रहे हो लोगों की मानसिकता क्या है। बट यस, छोटी बहू के जो जेन्युइन व्यूअर्स हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं उनको और बहुत अच्छे से उन तक अपना प्यार पहुंचाते हैं, उनका कंटेंट देखते हैं, जहां वो गलत होती है वहां उन्हें सजेस्ट भी करते हैं। देखो, प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आप किसी भी क्रिएटर के व्यूअर हो तो आपका एक लगाव होता है, जैसे है ना कि क्रिएटर और व्यूअर का एक उलझा सुलझा हुआ रिश्ता होता है, आपका एक लगाव होता है। अगर आप उनको प्रेज कर रहे हो फॉर देयर गुड वर्क तो बिल्कुल आप उनको कॉल आउट भी कर सकते हो। अगर उनकी तरफ से कुछ आपको गलत दिख रहा है, कुछ कंफ्यूजिंग दिख रहा है, तो आप उनको कॉल आउट भी कर सकते हो। इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। और क्रिएटर्स को भी ये चीज़ें बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि जनता ही आपको बड़ा क्रिएटर बनाती है। बड़ा चाहे छोटा, चाहे नया, चाहे पुराना, जो भी क्रिएटर है उसमें जो जनता होते हैं, आपके व्यूअर होते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। उनसे ही सारे क्रिएटर्स हैं। लेकिन कुछ क्रिएटर्स जो है ना वो अपना एक पैटर्न बना लेते हैं। उनका क्या होता है ना, इन जनरल, मतलब यूट्यूब पे आप कितने भी क्रिएटर है, जितने भी क्रिएटर हैं, आप उनको देखोगे, कुछ तो बहुत मतलब साफ सुथरा फैमिली ओरिएंटेड वीडियो व्लॉग होता है, पर कुछ ऐसे क्रिंज क्रिएटर्स भी हैं जो कि गंदगी दिखाते हैं, पता नहीं क्या इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। कुछ ऐसे हैं जो कि जनता को मिसलीड करते हैं, मिसलीडिंग उनके वीडियो में कुछ होता है और कंटेंट कुछ और होता है, थंबनेल कुछ और होता है, टाइटल कुछ और होता है, क्योंकि उन लोगों को एक पैटर्न पता चल गया होता है कि जब तक हम मतलब ऐसे जनता को गुमराह नहीं करेंगे, जब तक हम रोएंगे धोएंगे नहीं, जब तक हम सिंपैथी लेने का दिखावा नहीं करेंगे, तो हमारे कंटेंट के बेसिस पे तो हम तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। कुछ क्रिएटर्स जो है जो एकदम जम के गंदगी करते हैं, मतलब जो चीज़ नहीं दिखानी है वो भी दिखाएंगे वीडियो में, कि मतलब लोगों को ये गंदगी दिखा के भले हमारा, लेकिन हम आगे तो बढ़ें। तो इसी YouTube पे आपको अलग अलग क्रिएटर्स मिल जाएंगे, लेकिन जो लोग अच्छाई दिखा के और सच्चाई दिखा के, परिवार का साथ दिखा के, माँ पापा की वैल्यू दिखा के, परिवार का सम्मान मेंटेन करते हुए आगे बढ़ेंगे, उस पर कुछ नेगेटिव लोग अपनी मानसिकता, अपनी सोच के हिसाब से कमेंट ज़रूर करेंगे, उनको डिमोटिवेट ज़रूर करेंगे, जैसे यहाँ छोटी बहू को किया जाता है। और छोटी बहू चाहे कितनी भी क्लैरिफिकेशन दे दे किसी भी चीज़ को लेके, कुछ लोग जो है ना उनके लिए अगर कोई और क्रिएटर वही सेम चीज़ करता है, देखो जैसे अगर छोटी बहू अभी जहाँ चीफ गेस्ट बन के गई थी, वहाँ
अगर छोटी बहू गई तो उसके ऊपर लोगों के 10 सवाल आ गए लेकिन अगर कोई और क्रिएटर ऐसे कहीं कहीं पे भी जाएगा एज अ गेस्ट और एज अ चीफ गेस्ट या फिर किसी भी ऐसे सेरेमनी में, तो उनके ऊपर वही सेम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मोटिव ही है सिर्फ छोटी बहू के पीछे पड़ना, सिर्फ छोटी बहू को नीचे गिराना। तो ये जो चीजें है ना, ये छोटी बहू के जो व्यूअर्स हैं वो भी साफ साफ देखते हैं, साफ साफ समझते हैं। कुछ लोग जो है ना, उनको और कुछ नहीं मिला तो व्यूज के ऊपर ट्रोल करना शुरू कर दिया, भैया व्यूज कम आ रहे हैं, भैया व्यूज कम आ रहे हैं। तो भाई देखो, किसी भी क्रिएटर के लिए उनके चैनल पे व्यूज ऑफ कोर्स मैटर करते हैं कि उनके चैनल पे अच्छा व्यूज आ रहे हैं तो ऑब्वियसली क्रिएटर को भी लगता है चलो हमारी मेहनत जो है वो सफल हो रही है। लेकिन अगर कुछ टाइम व्यूज नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि क्रिएटर रुक जाएगा, भैया अब तो व्यूज ही नहीं आ रहे, अब हम क्या करें। हो सकता है कि अभी जैसे फेस्टिवल का सीजन चल रहा है कि लोग कहीं बिजी हैं, अभी इन जनरल बहुत सारे क्रिएटर्स के व्यूज कम आ रहे हैं। और मेरा परसेप्शन, ये मेरा एनालिसिस है जितना मैंने देखा है कि ना, यहाँ अगर मैं छोटी बहू और छोटे भैया की बात करूं तो उनके लिए ना उनके सब्सक्राइबर्स मैटर करते हैं, उनके व्यूज मैटर नहीं करते हैं कि भैया मेरे लाखों में गए हैं कि करोड़ों में गए हैं। अगर इतना मैटर करता ना तो जो उनका चैनल पे एक ऐसा वीडियो था जिसमें कि बहुत सारे मतलब मिलियंस में व्यूज थे, वो वीडियो जो है वो हाइड नहीं होता। तो यहाँ छोटी बहू या छोटे भैया व्यूज के भूखे नहीं हैं, बट यस उनके वीडियो पे जितने भी व्यूज आ रहे हैं आई गेस कि उससे ज़्यादा कीमती उनके लिए उनके सब्सक्राइबर्स हैं, उनके व्यूअर्स हैं जो अपना टाइम निकाल के उन्हें देख रहे हैं और इतना प्यारा प्यारा कमेंट उनके कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं। ये मेरा एनालिसिस है। बाकी यस, किसी भी क्रिएटर के लिए व्यूज मैटर करते हो। व्यूज क्या है यार, आज कम आ रहे हैं तो कल ज़्यादा आ जाएंगे क्योंकि समय तो किसी का एक सा नहीं रहता ना। अभी फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, सब अपनी अपनी चीज़ों में बिजी हैं और जब कभी कोई फ्री बैठा होगा तो व्यूज वैसे आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि नहीं भैया जो लोग इसी पे खुशी मना रहे हैं मतलब ट्रोल कर रहे हैं किसी भी रीजन से, उनका तो अब क्या ही कहे, करते रहो भाई। लेकिन अगर भंडारे वाली चीज़ों पे जिन लोगों ने एकदम क्लैरिफाई कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था कि अरे ये भंडारा ऐसा, तो भाई देखो वीडियो आ चुका है सामने, सभी ने देख लिया है कि भंडारा जो है वो पूरे परिवार का सहयोग रहा है, पूरा परिवार साथ में मिलके भंडारा कराते हैं। परिवार में किसी भी एक जने का ये काम नहीं है, सब लोग साथ में मिलके, इवन छोटे छोटे बच्चों का भी अपने वे में अपना कंट्रीब्यूशन रहा है। तो उन लोगों के लिए क्या बताऊं, बुरा फील हो रहा है मुझे, इन पर्सनल बुरा फील हो रहा है, लेकिन वो लोग नहीं समझेंगे। उनका कोई एक मैनिपुलेटिव चीज फिर से तैयार होगी, ये अच्छाई है या फिर ये है या फिर ऐसा हो भी सकता है भाई, मुझे लगता है। तो चलो अभी के लिए करते हैं वीडियो को समाप्त, और कुछ पॉइंट रह गया हो तो मेरे व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे मेंशन कर दे कि मैं अगर किसी पॉइंट पे बात करना भूल गई हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से मेरे वीडियोस नहीं आए हैं तो सारी चीज़ें कवर अप मैं कर पाऊँ, मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए मुझे और कुछ रह गया हो तो आप लोग मुझे प्लीज़ सजेस्ट कर देना। अभी के लिए करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। गाइस वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में अपना व्यू जरूर रखना। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। दिस इज मी नेहा सिंह। बाय, थैंक यू सो मच।